मेरे भाई और बहनों सबको मेरा नमस्कार हो और हमेशा हम नए नए वीडियो बनाते हैं। आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं संयमी परिवार की भक्ति की योजना क्या और कैसी कैसी होती है। आप हमेशा हमारी वीडियो ध्यान से देखिए, सुनिए और उसको परिचय से सुनिए और आगे कम से कम 5 से 6 जने को शेयर कीजिए, क्योंकि जो भी हम काम करते हैं इंसान के भले के लिए ही काम करते हैं, बुराई के लिए हमको हमारे माता पिता ने सिखाया नहीं। सबको अच्छी शिक्षा देने के लिए ही हमारे माता पिता और दादा दादी ने अच्छी भावना हमारे को दी है। हार्ट के अंदर, हमारे दिल के अंदर अच्छी भावनाएं भरी हुई है। संयमी परिवार की भक्ति 3 प्रकार से की जाती हैं। 3 प्रकार की जाती हैं। मेडिकल का खर्च, किसी को कुछ भी हो जाता है तो मेडिकल का खर्च दिया जाता है और पढ़ाई का खर्चा दिया जा सकता है दूसरा, और तीसरा खाने पीने का खर्च दिया जाता है। इसलिए संयमी परिवार की भक्ति 3 प्रकार से की जाती है। मेडिकल का खर्च, पढ़ाई का खर्च, खाने पीने का खर्च, और कुछ परिवार को प्रति मास 3 या 5 हज़ार दिए जाते हैं। कुछ परिवार को एक साथ 50,000 लाख दिए जाते हैं। हमारे पास कुल 200 परिवार के पत्र आ चुके हैं। इसलिए हम हमेशा के लिए किसी को भी अच्छी सोच रखते हैं और अच्छी सोच देते हैं, और सबका साथ और सबका विकास, एकजुट होकर के रहना है। चाहे परिवार छोटा हो या बड़ा हो, सबसे प्रेम रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास कोई बड़ा फंड नहीं है, हमने एफडी नहीं की है। पिछले 2 साल में 50 लाख से अधिक रकम का सदुपयोग हो चुका है। इसलिए हम हमेशा के लिए काम अच्छे करते हैं। 2071 से बारडोली चातुर्मास में 30 लाख का श्री संघ ने फंड दिया, उसका उपयोग हो रहा है। सभा में फंड करना या किसी को व्यक्तिगत प्रेरणा करना हमारे लिए शक्य नहीं है। हम प्रेरणा देते हैं, मार्ग दिखाते हैं, और हम हमेशा के लिए सबका साथ, सबका विकास, एकजुट कर रहना है। चाहे करोड़पति हो या चाहे रोडपति हो, सबके समान में रहना चाहिए। पैसों के अंदर कभी भी घमंड नहीं रखना चाहिए, मान मर्यादा से रहना चाहिए। और ये लाइफ स्टाइल को, ये अंग्रेजी वर्ड को दूर भगाइए। और ओल्ड लाइफ इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। पुरानी ज़िंदगी जिएंगे तो आप 100 साल तक चैन से ज़िंदगी जी सकते हैं, और ये लाइफ स्टाइल के अंदर रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे मैं वादा करता हूँ और अंगुली दिखा करके वादा करता हूँ, कम से कम 4 से 5 साल आपकी लाइफ स्टाइल आप बना सकते हैं। उसके बाद ना आपकी लाइफ स्टाइल बाढ़ में चले जाएगी, नहीं तो आपकी लाइफ स्टाइल रहेगी और नहीं आपका शरीर साथ देने वाला है। अभी तो तुम कुत्ते की तरह खूब भौंकते हो और बड़े बड़े बातें करते हो। तुम्हारी औकात ही 5 साल के अंदर ही आपको मालूम पड़ जाएगी, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करनी बहुत इजी होती हैं और बाप दादा का पैसा खर्चा करना बहुत इजी होता है। अपने मेहनत पर आप पैसा कमा के मेरे को दिखाइए, तभी आपको सब कुछ मालूम। बाप कमाई के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं रखना चाहिए, अपनी कमाई के ऊपर विश्वास रखनी चाहिए। इसलिए मैं हमेशा एक ही बोलता हूँ, सबका साथ, सबका विकास। कुछ भी करना है अपने दम पर कीजिए, दूसरों के दम पर दिखावा ये नाटक मत कीजिए। क्योंकि आप कुछ भी काम या धंधा करेंगे, आपके पीछे आपको उकसाने के लिए 50-100 जने खड़े हो जाएंगे। भाई साहब, आप कितना बड़ा काम करना कीजिए, हम आपके साथ में हैं। और जब आप काम में करने लगेंगे तो धीरे धीरे आपके पास में एक भी साथ देने वाला नहीं है, क्योंकि सभी आदमी
आप मतलबी हैं, स्वार्थी हैं, उसके स्वार्थ के लिए वो आपको कुछ भी बोल सकता है। और स्वार्थ के लिए ऐसी ज़िंदगी कभी भी मत जीना सीखे, क्योंकि जो आपको बोलना, लिखना, पढ़ना आता है, आपके अपने दम पर काम कीजिए, क्योंकि जो इंसान दम पर काम करता है उसको भगवान भी नहीं हरा सकता है। और हमेशा माता पिता से प्रणाम कीजिए, और माता पिता, दादा दादी की हमेशा के लिए सेवा कीजिए, वही सब कुछ धन और दौलत है। और इसलिए एक मेरे को बात याद आ गई, एक छोटा सा गांव था, उसके दादा एयरफोर्स के अंदर थे, और उसने बहुत मेहनत की और रिटायरमेंट हो गया। और उसके बाद में उसका बच्चा इंडियन आर्मी के अंदर बहुत बड़ा ऑफिसर हुआ था। और जब वो बूढ़ा रिटायर हो गया था एयरफोर्स के अंदर, और उसका बेटा आर्मी में था देहरादून में, और उसके बाद में उसके 2 बच्चे थे। वो बहुत नालायक थे, वो बुरे बुरे दोस्तों के साथ में घूमता था, बीड़ी सिगरेट पीता था, और बाप दादा का नाम मिटाना चाहता था। और इसलिए उसको 4-5 साल ऐसे ही करते करते उसका दादा दादी बहुत रोते थे, क्योंकि उसके दादा ने खूब मेहनत करके एयरफोर्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता था, और उस नालायक नाना पोतों ने उसका नाम और निशान मिटा दिया। इसलिए जब उसके दादा का बेटा इंडियन आर्मी से घर आया हुआ था, और उसके सामने उसके बाप और माँ रो रही थी, उसी समय उसके दोनों पोते आ गए थे। और उसके दादी के सामने वो दोनों पोते बोले, दादी माँ, दादाजी आप किस लिए रो रहे हैं? आपके दोनों के आँखों में पानी टपक आ रहे हैं। और दादा ने वही एक ही दोनों पोतों को दर्द दिया, बेटा मैंने मेरे आज दिल पर बहुत बड़ी आप लोगों ने खिल मारी है, और अभी मैं सहन करने वाला नहीं है, अभी हम मरने जा रहे हैं दादा दादी दोनों। और इसलिए दोनों पोतों ने एक ही जवाब दिया, वो ऐसा हरामी कान है, उसका हम नाम और निशान मिटा देंगे। दोनों पोतों ने ये ऐसा बोला था, बहुत कड़वा लगा था। दादा दादी ने एक ही बोला था, अच्छा पोतों प्यार से आपको हम समझाते हैं, अच्छा आपको बोलेंगे तो आप हमारी स्वीकार बात करेंगे। तो दोनों पोतों ने बोला, चाहे हमारी जान जा सकती है, जो आपके आँखों का आंसू हम सहन नहीं कर सकते थे, ऐसे दोनों पोतों ने बोला था। इसलिए दादा ने एक ही बोला था, मैंने एयरफोर्स के अंदर बहुत मेहनत की, गोल्ड मेडल जीता था, पैसे के लालच में मैं कभी नहीं रहता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ हमारे गांव के अंदर नाम रोशन करना था। और मेरे बच्चे ने इंडियन आर्मी के अंदर बहुत बड़ा ऑफिसर हुए, और तुम नालायक लोग मेरे बेटे और मेरी इज्जत लूट रहे हैं, तुम इसमें कहाँ पी रहे हैं और दारू पी रहे हैं, और हमारा नाम और निशान मिटाने के। इसलिए दोनों पोते ने इमीडिएटली उसके दादा दादी के सिर पे हाथ रखा था। दादा दादी आज के बाद में अभी हम जा रहे हैं, आपको या तो हम भी इंडियन आर्मी ज्वाइन करके ही घर पे आएंगे, नहीं तो आज के बाद तुम्हारे पोते दोनों घर पे कभी नहीं आएंगे। 1 साल के अंदर अंदर उस दादा दादी का आंसू का दोनों पोतों को इतनी दर्द हुआ उसको सहन नहीं कर पड़ा। वो सीधे दोनों पोते ट्रेन पकड़ के देहरादून गए और बहुत मेहनत की। 1 साल के अंदर दोनों पोते ने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली, और दोनों पोते ने इंडियन आर्मी ज्वाइन करके 1 साल के अंदर घर पे आए। और उसके बाद में उसके दादा का दिल बहुत बड़ा हो गया है, और दादा ने दोनों पोतों को सैल्यूट मारा था, क्योंकि इंडियन आर्मी का चाहे ऑफिसर बड़ा हो या छोटा हो, सबको साथ इज्जत मिलती है। इसलिए उस दोनों पोते ने बोले, दादाजी आप तो एयरफोर्स के बहुत बड़े ऑफिसर हैं, आपके सामने हम झुक सकते हैं, इंडियन आर्मी के सामने आप कभी भी नहीं झुक सकते। उसके दादा ने कि बोले, बेटे जो भी इंडियन आर्मी के अंदर जो
भर्ती में रहते हैं उसको हमारा देश का एक ही सैल्यूट रहता है, इंडियन आर्मी जय हिंद सैल्यूट हमेशा के लिए। इसलिए हम आपके दादे दादी हैं तो भी आपको हम सैल्यूट करते हैं। उस दिन से उसके दादा का दिल बहुत बड़ा हो गया है और उसके परिवार का गांव में ओहो नाम रोशन हो गया है, क्योंकि दादा दादी की जो दिल में खिल ठोकते हैं और दादा दादी का आंसू नहीं रोक सकते हैं, वो एक ही और एक उसकी औलाद सब कुछ भला करा सकती हैं। इसलिए मैं एक ही बोलता हूँ, परिवार के अंदर प्रेम से जीना सीखिए, हराम से मत जीना सीखिए, क्योंकि ये दोबारा ज़िंदगी मिलने वाली किसी को भी नहीं है। इसलिए कभी भी हमेशा के लिए अपने घर की सोचिए, अपने घर के भाई से भाई कंधे से मिलकर जीना सीखे, दूसरों के घर के अंदर आग लगाना मत सीखिए, क्योंकि आजकल भाई चाहे 2-4 कितने भी हो प्रेम से जी सकते हैं। और ये जब भी चारों बच्चे की शादी हो जाती थी, ये बीवियां आती है चू चू चीची करके चारों भाई को अलग करा देती हैं और परिवार के अंदर बहुत बुरी हालत करा देती है। ऐसा मत सोचिए, जैसी करनी वैसी भरनी है। आप किसी के घर में आग लगाएंगे तो आपके घर में वापस आग लगने वाली है, हमेशा के लिए आप देखिए। और ऐसी मेरे को एक और बात याद आ गई है, जहाँ मैंने एक ऐसा भी परिवार देखा है, एक बाप है, 2 बेटे हैं और एक बेटी है। बेटी विदेश में बैठी है, 2 सिर्फ बच्चे हैं, शादी किया है और दोनों अलग अलग फ्लैट में चले गए हैं। और उसके बाप और उसकी माँ आंसू रो रहे हैं और उसके करोड़ों की पैसे पड़े हैं, बट वो एक ही बार बोलते हैं हमारे पास कुछ नहीं। ऐसे भी खूब सारे परिवार ऐसे भी हैं, क्योंकि वो परिवार नहीं, वो सिर्फ ऐसे ही झूठ बोले परिवार है, उसकी कोई मान और मर्यादा नहीं होती है, क्योंकि उसको पैसा खर्चा करना नहीं आता है, सिर्फ उसकी दूसरे के लोगों की बड़ी बड़ी बातें करनी आती हैं, क्योंकि दूसरों के लोगों की बातें में ही उसको मज़ा आता है। खुद के घर की उसको कुछ भी, उसके अभी आँखों में धूल भरा हुआ है, इसलिए उसके घर की कोई भी उसको मालूम भी नहीं पड़ रही है। इसलिए ऐसा ज़िंदगी जीना बहुत बेकार है। सोच समझकर परिवार एकजुट होकर जीना सीखिए, जो ज़िंदगी किसी को दोबारा मिलने वाली नहीं है। ये पैसों का घमंड अलग अलग रहना बहुत महंगा पड़ेगा, आज नहीं तो कल। आप ये बात याद रखना, तुम्हारे बाप और माँ को अकेले छोड़कर तुम फ्लैटों के अंदर अलग अलग होकर के घर पे जा रहे हैं ना, कल तुम्हारे लड़का और लड़की तुम्हारे को रोड के ऊपर नगे चंपल पर आपको रोड पे छोड़ के आएंगे। वो एक ही बोलने वाला है, मेरे दादा दादी ने तुम लोगों ने अकेले छोड़ के तुम लोगों ने लाइफ स्टाइल जीना सीखे हैं। आज आप रोड पे जाइए और एक हाथ में कटोरा लेकर के धूप में 1-1 रुपए कमाइए और खाना सीखिए, तभी तुम लोगों को अक्ल आने वाली है। क्योंकि मेरे दादा और दादी का दिल बहुत दुखाया है, इसलिए जैसी करनी वैसी भरनी, आज नहीं तो कल। जैसे आप करेंगे, जैसा आप नीम का पौधा लगाएंगे, नीम का पत्ता ही लगने वाला है और उस पर नीम का बूटा ही लगने वाला है, उस पर आम लगने वाला नहीं है। जैसी आप दिमाग के अंदर सोच रखेंगे, वैसा ही आपको फल मिलने वाला है। इसलिए दिस इज माई जोश, दिस इज माई मनी, नो दिस इज माई मनी, नो इम्पोर्टेंट, दिस इज माई लाइफ इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, life is very very important, money no important, this is my josh, this is my power, this is my Indian army, salute, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।